सनी गौड़ और उसके भाई रवि गौड़ से बात की कि ठीक है तुम लोग मारो, मैं तुमको इसका पैसा भी दूंगा। मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से एक ऐसा खबर ही जो रिश्तन के कत्ल करा थी, जो नातन के कत्ल करा थी। कहा थे ना कि बाप महतारी भाई बहनी ये जो रिश्ता है या ऊपर वाला बनावत है, और यह ऊपर वाले के रिश्ता अब दागदार हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सवालन के घेरे में खड़े हो रहे हैं। अपनों पच्चे सुना थो कबो नीला टर्मा मेहरिया मनसिरुआ का काट के डाल दे थी। बाप लड़का का मार डारत है, लड़का बाप का मार डारत है, महतारी बाप का मार डारत थी। मतलब कुल मिलाए के अब रिश्ता खात्मे की ओर है। और वैसे एक खबर आई है जहां सीधी माँ एक लड़का, कलयुगी लड़का अपने बापे का मरबाबे खातिर 5,000 रुपया की सुपारी दे दी। और इतने सुनियोजित ढंग से बाप के हत्या कीन गए कि वह हत्या एक हादसा लग गया। लेकिन कहा थे ना कानून के हाथ बड़े लंबे होते, और वह लंबा हाथ पहुंच गया कलयुगी लड़का के घुटकी तक, गर्दन तक। पूरी खबर लेके आया था विंध्य क्षेत्र की यह पहल बघेली न्यूज चैनल ममकनिस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां प्रपंच को बता दी कि मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी के मझौली थाना क्षेत्र में भय अंधी हत्या के सनसनीखेज मामला के पुलिस के द्वारा पर्दाफाश किया गया है। यह हत्याकांड में सबसे चौंकावे वाली बात यह सामने आई है कि मृतक के लड़के अपने पिता की हत्या करवावे खातिर 5,000 रुपये की सुपारी देने रहा। पुलिस के द्वारा मामला में 10 आरोपियों का गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की गई। पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी कुसमी संतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना मझौली पुलिस के द्वारा तकनीकी साक्ष्य वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह जघन्य हत्या के खुलासा किया गया। जानकारी के अनुसार 19 मई 2026 का ग्राम बरमानी निवासी रघुवर अगरिया के द्वारा अपने बड़े भाई राजभान अगरिया के लापता हुए की सूचना पुलिस का दी गई। तलाश के दौरान ग्राम करमाई पड़ोहर टोला के जंगल स्थित सूखे कुआं से दुर्गंध आए पर अंदर जला शव मिला रहा लाश मिली रही। सूचना मिलते थाना प्रभारी मझौली पुलिस बल के साथ मौका में पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारी का अवगत कराए। मामला की गंभीरता का देखत कीन पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी स्वयं घटनास्थल पहुंचे और जांच के निर्देश दे दिए। एफएसएल फिंगरप्रिंट एवं साइबर टीम की मदद से जांच आगे बढ़ी। शव की पहचान जो है राजभान अगरिया निवासी करमाई पड़ोहर टोला के रूप में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट, जलावे के साक्ष्य मिले से हत्या की पुष्टि है। विवेचना के दौरान पुलिस का पता चला कि मृतक के पुत्र कमल भान अगरिया अपने पिता के व्यवहार और पारिवारिक विवाद से परेशान रहा। यह कारण ओके द्वारा अपने परिचित रवि सिंह गौड़ का 5,000 रुपया दे के पिता की हत्या करवावे के साजिश रची गई। योजनाबद्ध तरीका से 16 मई के रात आरोपी के द्वारा राजभान अगरिया का घर से बाहर बुलावा गया और डंडा और खूंटा से हमला करके हत्या कर दी गई। एक के बाद लाश का कंबल में लपेट के जंगल के सूखे कुएं में फेंक दीन गा। पहचान छिपावे खातिर आगी लगाए की झाड़ी से ढक दीन गा। हत्या के बाद आरोपी कमल भान द्वारा मोबाइल ट्रांजैक्शन के माध्यम से आरोपी का 5,000 रुपया दीन जाए के साक्ष्य पुलिस का मिले हैं। पुलिस के द्वारा मामला में रवि सिंह गौड़, कमल भान अगरिया सहित कुल 10 आरोपियों का गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के द्वारा कहा गया कि जिला में जघन्य अपराध करे वाले का कौनो कीमत पर बख्शा न जाए। मझौली पुलिस के द्वारा अंधी हत्या जैसा गंभीर मामला के खुलासा करके सराहनीय कार्य किया गया है। प्रकरण के खुलासा में थाना प्रभारी मझौली उपनिरीक्षक विशाल शर्मा, उपनिरीक्षक पीएल टांडिया, सहायक उपनिरीक्षक संतोष साकेत, एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम और साइबर सेल सहित पुलिस टीम के महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो यह पूरा रिश्तन के कत्ल के एक हकीकत आया। कहा थे ना कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। और यह आए सच्चाई। एमा सलगी सच्चाई बया। अधिकतर प्रेम है
तो वो नहीं छुपा पा जाए इसका है और केहू से अधिकतर दुश्मनी है। तो कहते ना कि कौनो यदि अपराध है ओकर उम्र बहुत कम होती, आज नहीं तो कल अपराधी के मूल जगह जो है सलाखन के पीछे ओका जाइन का परी। लेकिन सबसे बड़ा यह सामाजिक विघटन जो हो रहा है, रिश्तन के जो कत्ल हो रहा है, यह समाज का एक कहा जाए कि एक बड़ा सवाल के घेरे में बैठा रहा है कि आखिरकार यह जो कुछ हो रहा है का बेहतर हो रहा है, सामाजिक विघटन काहे हो रहा है का एहू पर को सवाल पूछ रहा है। सुनी पुलिस अधीक्षक के पूरा बयान, रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। करमई गांव है, करमई का एक पड़ोखा टोला है। पड़ोखा टोला में 19 तारीख को सूचना आती है कि पास के जंगल में एक सूखे कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली है और उस पर से पुलिस जो है तत्परतापूर्वक जो है वहाँ पहुँचकर पता करती है। तो ये ज्ञात होता है कि हम पड़ोखा टोला के रहने वाले राजवन अगरिया, इसकी पहचान की गई मृतक के रूप में। और वो लाश को जब अंदर करीब 25-30 फीट अंदर कुएँ से निकाला गया, सूखा हुआ कुआं था, वो जली हुई निकली। उसको लगा कि जली हुई है पूरी, तो उसको लेके बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया वहाँ अंधेरे और जंगल के कुएं से। और उस पर से जब शिनाख्त हुई तो हम लोग लगभग पुलिस के सारे जो जितने एंगल थे उसके हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया। तो आसपास किसी का घर भी नहीं और घनघोर जंगल था और जो लास्ट घर था वो मृतक का ही था, वहाँ से 2 किलोमीटर करीब दूर। तो हम लोग लगभग शून्य में बैठे हुए थे, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर जो है हमारे जो विवेचक थे और यहाँ के थाना प्रभारी विशाल, उन्होंने भी दिमाग लगाया, मैं भी पहुँच गया घटनास्थल पर और हम लोग ने उसका रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और हम उसको पीछे चलते चलते उसके घर तक पहुँचे। घर में सर्च किया तो ये पाया कि जो है कुछ एक आध लकड़ी के टुकड़े मिले जिसमें उनके धब्बे लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये शंका हुई कि ये घटना यहीं घर के आसपास हुई है। फिर जब ये घटना का खुलासा हुआ तो कहानी इस प्रकार से आई कि ये राजमान अगरिया है, इसको सामने रहने वाले सनी गोड़ है, उसका कुछ विवाद हुआ था कुछ मवेशी चराने को लेके कुछ दिन पहले। तो उसने राजमान ने उसको मारा था सनी को। तो सनी भी इसको मारने के लिए मौका देख रहा था कि मैं भी इसको मारूंगा, इसने मुझे मारा है। इसी बीच क्या होता है कि इसका जो लड़का भी किसी न किसी कारण से अपने पिता के व्यवहार से, उसके कृत्यों से वो रुष्ट था। उसको लगता था कि पिताजी मुझे परेशान करते हैं, मेरी पत्नी को परेशान करते हैं। उसको ये मौका मिल गया और उसने सनी गौड़ और उसके भाई रवि गौड़ से बात की कि ठीक है तुम लोग मारो, मैं तुमको इसका पैसा भी दूंगा। तो इस प्रकार से इन लोगों का 20,000 रुपये से जो है बातचीत चलते हुए 5,000 रुपये में सौदा तय हुआ और लड़के ने उसको पैसे देना तय किया। और इस बात पर जो है वो लोग रात को जब वो खाना खा के अपने घर के साथ अकेला रहता था और वहाँ जाके इन लोगों ने धीरे धीरे और 7-8 लड़के साथ में जुड़े उसको मारने के लिए। फिर उन लोगों ने शराब पी, कुछ लोगों ने पार्टी की और उसके बाद रात को मौका देखकर उसके घर गए और उसको घर से निकाल कर बहाने से बुलाकर और लकड़ी के से जो सिर पे कई वार किए जिससे उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसके घर के कंबल से उसको लपेट के उसको एक बड़े से 12-14 फुट लकड़ी के टुकड़े में बांध के और लटका के और 2 किलोमीटर जंगल ले गए और वहाँ ले जाकर उसको कुएं में फेंक दिया और उसके कंबल और उसमें आग लगा के उसको अंदर में डाल दिया। और उसके बाद उसको छुपाने के उद्देश्य से उसके ऊपर आसपास की हरी हरी झाड़ियाँ पेड़ वेड़ काट के कुएं को छुपा दिया। और ये घटना 16 तारीख की है, लेकिन 19 तारीख तक इन लोगों ने किसी को भी सूचना नहीं दी, पुलिस को थाने को रिपोर्ट की। जब 19 को आई तब ये पता चला कि 16 से लापता है ये। तो ये अपने स्तर पे तलाश करते रहे, इसलिए क्योंकि इनको पता था कि घटना क्या है। और हम लोग ने काफ़ी फिर इसमें टेक्निकल विवेचना की, लोगों को मुखबिरों को भी लगाया, कुछ लोग से फिर धीरे धीरे ये बात जो मैंने आपको बताई बाहर निकल के आई। इस प्रकार से हत्या का जो अंधी जो ब्लाइंड मर्डर थी उसका खुलासा किया। और इसमें थाना मजोली के जो थाना प्रभारी विशाल शर्मा और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है 3-4 दिन तक, और तब ये इसको पता ले गया है। तो निश्चित रूप से मैं खुद भी इन्हें पुरस्कृत करूँगा और IG सर से भी उनकी इनाम दिलाने के लिए मैं दूँगा। अभी तक इसमें 10 आरोपी आए हैं, तो 10 आरोपी सबका कुछ ना कुछ योगदान है। एक सबसे पहला तो मास्टरमाइंड हो गया उसका लड़का, जो कि इस घटना का साजिश का सूत्रधार था, जिसने पैसे दिए। इसके अलावा फिर जो है 2 लोग थे जो कि वो लोगों को इकट्ठा किए मोटरसाइकिल में बैठा के
वो लोग हैं, और जो लोग उनको साथ में कंधे में बांध के लकड़ी में लटका के लेके गए तो वो लोग, ऐसे 10 आरोपी हम लोगों ने किए हैं और सभी लोगों ने घटना की स्वीकारोक्ति की है। सर उसका नाम ये है, मैं आपको प्रेस नोट दे रहा हूँ कि आपको का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग